कभी आपने नोटिस किया है कि हम कितनी आसानी से दूसरों से आई लव यू बोल देते हैं, पर क्या कभी हमने खुद से आई लव यू बोला है? नहीं। या कभी हमने मिरर के सामने खड़े होके कभी खुद को बोला हो कि भाई यू आर डूइंग ग्रेट या आई एम प्राउड ऑफ यू? कभी ऐसा बोला है? कभी नहीं बोला। तो आज का टॉपिक है गाइस सेल्फ लव का। सेल्फ लव सुनने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल है इसको फॉलो कर पाना। तो ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें प्रैक्टिस का काम है। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ सेल्फ लव एंड ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें कैसे करना है। लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस, सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को एक्सेप्ट करना। आप जैसे भी हैं, आपके अंदर परफेक्ट हैं या नहीं हैं, आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई एक्ट करना नहीं है कि हम सेल्फ लव का एक्ट कर रहे हैं। ये एक इमोशन है, ये एक डेली कमिटमेंट है। सेल्फ लव का मतलब पता है क्या है? अपनी गलतियों को माफ़ करना। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कभी उनसे कुछ गलत हो जाता है तो वो उसी गिल्ट में ज़िंदगी गुजार देते हैं कि मुझसे ये गलती हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को माफ़ करना और अपने आप को एक्सेप्ट करना। आप जैसे भी हो, गोरे हो, काले हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है। अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना। होता क्या है कि हम दूसरों का ख्याल रखते रखते इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद का ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं। अपनी लिमिट्स को समझना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद से वैसे ही बात करना जैसे आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से बात करते हो। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। सोचो आपके घर में, सभी के घर में कोई प्लांट ज़रूर होगा। अगर आप उस प्लांट को पानी ना दो, सनलाइट में नहीं रखो और उसकी केयर नहीं करो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो एक दिन मुरझा जाएगा। उसी तरीके से सेम आपकी सोल भी है। अगर आप उसकी नीड्स का ख्याल नहीं रखोगे, उसके इमोशंस का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप अंदर से मुरझाते चले जाओगे। जब आप सिर्फ दूसरों का ख्याल, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की नीड्स का ध्यान रखना और अपने बारे में नहीं रखोगे तो आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल मुरझा जाओगे। पता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है सेल्फिशनेस या फिर ईगो, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है कि जब तक हम अपनी खुद की कद्र नहीं करते, अपनी वैल्यू नहीं समझते, जब तक हमारी भी कोई वैल्यू नहीं समझता, जब तक हमारी भी कोई कद्र नहीं करता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी खुद की वैल्यू हमारी नज़रों में क्या है वो हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना, जब हम खुद की अपनी वैल्यू नहीं समझते ना तो दूसरे लोगों के अप्रूवल के पीछे भागते हैं। हमने कुछ अच्छी ड्रेस पहनी, हमने सोचा दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कहेंगे। हमें किसी ने अच्छा बोल दिया तो हमें अच्छा फील हुआ, और अगर नहीं बोला तो हम उसको अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे कि शायद हम अच्छे ही नहीं लग रहे, है ना। इसी तरीके से हमने कोई काम करा, अब उसका हमें कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है, क्या हमें कमेंट मिला, तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। अगर हमें किसी ने अच्छा बोला तो हमें अच्छा फील हो गया, नहीं बोला तो हम बुरा फील करते रहेंगे। तो हम ना अंदर ही अंदर क्रिटिसाइज होते चले जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, हम वो हमारी नज़रों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको कि एक लड़की थी, वो ना अपने आप को परफेक्ट बनने के चक्कर में ऑलवेज़, हमेशा ऑफिस में तो परफेक्ट बनने के चक्कर में एक्स्ट्रा वर्क कर रही है, फैमिली में परफेक्ट बनने के चक्कर में अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग सारे कामों को कर रही है। उसी तरीके से रिलेशनशिप में वो कर रही है। तो ऐसा करते करते एक दिन उसको अंदर ही अंदर, रात जब होती तो वो ये सोचती कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं वाकई खुश हूँ। उसे अपने ऊपर रोना आता, क्योंकि वो कुछ लाइफ में करना चाहती पर वो उस हिसाब से नहीं कर पाती, क्योंकि वो दूसरों को खुश करने में लगी थी। तो फिर एक दिन उसने क्या करा, उसने जर्नल लिखना स्टार्ट करा। जब उसने लिखना स्टार्ट करा तो उसको समझ आया, और दूसरा कोई कुछ कह देता था तो उसको वो फील होता रहता था। वो दिन भर यही सोचती थी कि उसने ऐसा कह दिया मेरे बारे में, उसको मेरा काम पसंद नहीं आया, बस। तो उसने लिखना स्टार्ट करा, और जब उसने लिखना स्टार्ट करा तो उसको ये चीज़ समझ में आई कि जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं समझते, खुद की कद्र नहीं करते, जब तक दुनिया भी हमारी वैल्यू नहीं समझती। और जब वो खुद का ख्याल रखने लगी तो एक धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी शिफ्ट होती चली गई,
और उसकी एनर्जी इतनी शिफ्ट हो गई कि जब वो खुद खुश रहने लगी तो उसके जो आसपास के लोग थे ना, वो भी खुश थे उससे, वो भी उससे खुश रहते थे। तब उसको समझ में आया कि सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब हम खुद खुश होते हैं तभी हम दूसरों को खुशियाँ दे पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, सेल्फ लव की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले आपको मिरर प्रैक्टिस से शुरुआत करनी होगी। आपको मिरर के सामने डेली खड़े होके आपको 5 मिनट का टाइम निकालना होगा अपने लिए, और 5 मिनट डेली मिरर के सामने खड़े होके आपको बोलना होगा कि आई एम परफेक्ट, आई एम इनफ, या मैं जैसी भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ अपने लिए। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। तो आपको सबसे पहले मिरर टॉक स्टार्ट करनी है। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, पे एप्रिशिएट लिस्ट बनानी है। आपको अपने बारे में कोई भी 5 चीज़ें लिखनी है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो आई एम केयरिंग, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑलवेज लर्नर हूँ। इस तरीके से आप अपने बारे में कोई भी 5 चीज़ें जो आपको पता हो कि ये मेरे अंदर अच्छा ही है, आप वो 5 चीज़ें लिखना स्टार्ट करो। ऐसा, और 5 से आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। ऐसा लिखते लिखते ना आपकी एनर्जी आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गई। आप अपने अंदर खुद चेंजेस पाओगे कि आप अपने आप को डिज़र्विंग समझने लगे किसी चीज़ के लिए, है ना। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, आपको अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बंद करना है। जैसे कि आपको कभी भी अपने बारे में कुछ भी बुरा फील होता है तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि क्या मैं ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड से बोल सकती हूँ। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं बोल सकती तो फिर खुद से भी मत बोलो आप वो बात। अगर आप अपने बारे में कुछ भी बुरा सोच रहे हो ना तो वो खुद से भी मत बोलो, क्योंकि अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से वो बात नहीं बोल सकते क्योंकि उसको हर्ट होगा, तो इसलिए आप अपने आप से भी ये बात नहीं बोलो क्योंकि ये बात आपको भी हर्ट होगी। और जब भी कुछ बुरा लगे ना तो उसको रिप्लेस कर दो कि आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, मैं सीख रही हूँ भाई। मिस्टेक हो जाए कोई तो मैं सीख रही हूँ, सीखने में तो गलतियाँ होती ही हैं, है ना। इस तरीके से आप अपने आप को बोलना शुरू करो। और आपको डेली 1 मिनट कुछ एफर्मेशंस अपने लिए लिखने होंगे, अपने खुद के लिए आपको बनाने होंगे पर्सनली। लाइक आप जैसे कि बोल सकते हो आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। भाई मैं अनकंडीशनली अपने आप से प्यार करता हूँ, मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है ना। इस तरीके से आप अपने लिए कुछ 4-5 एफर्मेशंस को तैयार करो। आप ये भी बोल सकते हो आई डिज़र्व लव, पीस एंड रिस्पेक्ट। हाँ, आप इस तरीके से कोई भी 4-5 एफर्मेशंस अपने लिए तैयार करो, और उसके बाद आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में एफर्मेशंस को तैयार करो और आप उसको बोलना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप ऐसा बोलते रहोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस भी ट्रेंड होता चला जाएगा। अब फटाफट से कमेंट में लिख डालो आई चूज़ टू लव माई सेल्फ। आज का टास्क ये है कि आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है और अपने बारे में 5 चीज़ें आपको लिखनी है। कल डे 2 में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने वो कौन सी 5 खूबियाँ थी अपने बारे में जो आपने लिखी हैं। और डे 2 को मिस मत करिएगा। डे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे फॉरगिवनेस। क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम खुद को अपने अंदर के पेन को हील नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना जिनको सेल्फ लव की आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस।